नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चंस या बुद्धि से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उसके बारे में। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे स्मरण यानी स्मृति यानी मेमोरी के बारे में, कि क्या होता है स्मरण, क्या होता है विस्मरण, क्या होता है स्मृति, क्या होता है विस्मृति, ठीक है, मेमोरी क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। इस चैप्टर में जानेंगे हम लोग स्मरण के बारे में यानी स्मृति के बारे में। स्मृति क्या होता है? याद। कहते हैं ना भाई ये स्मृति बहुत तेज है इस बंदे की, है ना, इसको याद बहुत रहता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, याद करने की कैपेसिटी, धारण करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आखिर हम किस अर्थ पे कहते हैं हम लोग, किस आधार पे कहते हैं हम लोग कि इसकी जो स्मृति लेवल है, इसकी जो मेमोरी लेवल है बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है स्मृति, क्या होता है स्मरण। तो हम बात करते हैं अगर हम स्मृति की, तो पूर्व धारणा क्या कहते हैं, पूर्व अनुभूति को मस्तिष्क में रखना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मृति। क्या? पूर्व धारणा जो पहले कभी बीत चुकी होगी, बीत गई है, या बीते हुए समय में कुछ हमने सीखा है, कुछ अर्जित किया है, कुछ भी चीजें जो हम अपने दिमाग में अर्जित करके रख लेते हैं, उसी को स्मृति कहते हैं। याद रहेगा किसको स्मृति कहते हैं? जो पूर्व अनुभूति होती है। क्या होती है? जो पूर्व अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्व अनुभूति होती है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? उसी चीज को कहते हैं स्मृति। हमने पहले कुछ सीखा, हमने पहले कुछ जाना, हमने पहले कुछ समझा, उस चीजों को हम अपने मस्तिष्क में रख लिए, और जब वो दोबारा उस कंडीशन में आए या दोबारा कुछ चीजें ऐसे हुई तो हमने क्या किया? उसका इस्तेमाल कर लिया। इसी को क्या कहते हैं? स्मृति। ओके। अगर हम बात करें स्मृति के चैप्टर के बारे में या स्मृति के बारे में, जो सबसे पहले रिसर्च किए और बहुत ही मेहनत से रिसर्च किया, बहुत ज्यादा रिसर्च किया, उनका नाम था एबिंगहॉस। क्या नाम था? एबिंग, है ना, एबिंगहॉस। क्या नाम था? एबिंगहॉस। याद रहेगा स्मृति पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत ज्यादा, ठीक है, उसका नाम है एबिंगहॉस। हरमन, पूरा नाम है हरमन एबिंगहॉस। इन्होंने बहुत ध्यान दिया, बहुत मेहनत किया स्मरण पे, कि आखिर ये किसी किसी की बुद्धि इतनी तेज, किसी किसी की बुद्धि इतनी कम, कोई बहुत जल्द दूर तक याद रखता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जल्दी भूल जाते हैं, अभी सुना दूसरे दिन भूल जाते हैं, कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या है इसके पीछे। तो उन्होंने बताया इसके पीछे जो है वो है स्मृति। क्या है? स्मृति, मेमोरी, स्मरण, ठीक है, वो धारण करने की कैपेसिटी जो आपके दिमाग में है, आपके पास है, कि आप इस चीज को धारण करके रख सकते हो, कितने देर तक रख सकते हो, ये सब क्षमता जो है वो क्या है? एबिंगहॉस ने कहा कि वो स्मृति है, वो स्मरण है। तो हम पूर्व अनुभूति को जब हम याद करने की क्षमता यानी पूर्व अनुभूति को जब अपने दिमाग में रखते हैं उसको क्या कहते हैं? स्मरण कहते हैं, सिंपल सा भाषा में, ठीक। अब एबिंगहॉस कहते हैं, एक रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद बताया कि स्मृति जो होती है वो शुरुआत में, यानी स्मरण जो होती है, विस्मरण की दर, स्मरण करने की दर में शुरुआत में कमी होती है, यानी भूलने की गति जल्दी होती है, याद जल्दी होती है तो भूलने की गति तीव्र होती है। उसके बाद धीरे धीरे कम होती है। क्या होती है? कम होती है, और उसके बाद स्थिर हो जाती है। ओके, यानी भूलने की गति, एबिंगहॉस ने कहा कि भूलने की गति यानी विस्मरण करने की गति क्या होती है? शुरुआत में बहुत तीव्र होती है, और विस्मरण नहीं, स्मरण करने की भी गति शुरुआत में बहुत तेज होती है, फिर वो धीरे धीरे कम होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, और बाद में स्थिर हो जाती है। यानी बाद में जल्दी याद नहीं होता तो जल्दी भूलता भी नहीं है इंसान। अभी इस एज में ऐसा कंडीशन है कि जल्दी चीजें याद नहीं होती तो जल्दी चीजें भूलती भी नहीं है, जो चल रहा है वो चलता रहता है, ये चीजें कंडीशन है। तो शुरुआत में जो होता है वो क्या होता है? शुरुआत में काफी तीव्र होता है। क्या होता है? तीव्र होता है, यानी स्मरण और विस्मरण दोनों बहुत जल्दी होता है। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी याद होता है तो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। ओके, देखा होगा, नोटिस किया होगा आपने अक्सर, तो बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी चीजों को सीख जाते हैं और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। दूसरे दिन आया बेचारा साफ, ठीक है। अक्सर छोटे बच्चों को जो पढ़ाते होंगे, आप सब टीचर ही होंगे, तो जितने छोटे बच्चों को पढ़ाते होंगे देखा होगा कि एक दिन पढ़ाया, खासकर सैटरडे को पढ़ाया, संडे बेचारा घर में रहा, मंडे को ऐसा ब्लैंक,
ओके, कुछ ऐसे बच्चे, कुछ की स्मृति बहुत तेज होती है, वो रख लेते हैं। कुछ बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत अभी अभी स्टार्ट करें, वो ऐसे होते हैं, जब मंडे को आएंगे बिल्कुल कोरा कागज बन के आएंगे। तो इस तरह से होता है, तो बहुत तेज होता है, तो बहुत स्मरण विस्मरण दोनों बहुत तेज होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, यानी विस्मरण की दर भी कम होती है, तो स्मृति की दर भी कम हो जाती है। और एक समय आता है कि ये स्थिर हो जाता है। क्या होता है? स्थिर हो जाता है ना, स्थिर हो जाता है, यानी उसे ना बढ़ना है ना घटना है। जो चीज याद है उसे याद है, जो चीज नहीं याद है उसे नहीं याद है। समझने की गति अगर कहें तो समझने की गति तीव्र हो जाती है, लेकिन याद करने की गति जो होती है वो कम हो जाती है। तो समझना भी एक तरह का धारण ही है, एक तरह का स्मृति भी है। तो ये बात कौन कह रहा है? हरमन एबिंगहॉस। याद रहेगा। ओके, तो ये चीज है। तो सबसे ज्यादा स्मृति क्या है? पूर्व अनुभूति को ध्यान में रखना स्मृति कहलाता है। पूर्व अनुभूति को अपने मस्तिष्क में धारण करना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। स्मृति पे सबसे अहम रोल प्ले किया, यानी स्मृति पे सबसे ज्यादा जो रिसर्च किया, स्मृति के बारे में जो बताया, वो कौन थे? हरमन एबिंगहॉस। कौन है? हरमन एबिंगहॉस। और इन्होंने अपने रिसर्च में बताया भी कि स्मृति की दर या विस्मृति की दर शुरुआती अवस्था में बहुत तेज होती है, फिर कम होती है और लास्ट में स्थिर हो जाती है। तो ये जो गति है वो है। आइए अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा, किसने क्या कहा स्मृति के बारे में। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसकी परिभाषा कि स्मृति को किसने, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फ्रेडरिक बर्टलेट के बारे में। फ्रेडरिक बर्टलेट क्या कहते हैं? स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया ना होकर एक सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल याद रखिए, एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। इससे पहले सब लोग यही मानते थे कि स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया है, बुद्धि के अंदर में ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? बर्टलेट कह रहे हैं कि स्मृति क्या है? एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया और रचनात्मक प्रक्रिया है। याद करना भी एक रचनाएं हैं। बहुत लोग कुछ चीजें उटपटांग करके चीजें याद कर लेते हैं, कुछ गेम करके याद कर लेते हैं, कुछ उसका तोड़ तोड़ के या एज ए सॉन्ग याद कर लेते हैं। तो स्मृति क्या है? एक रचनात्मक प्रक्रिया, किस तरह से हम याद करते हैं। नेक्स्ट है वुडवर्थ कहते हैं सीखने के पश्चात याद रखना स्मृति है। बहुत बार यूपी टेट में आया, याद रखिएगा। वुडवर्थ का परिभाषा है सीखने के पश्चात याद रखना क्या है? स्मृति है। सीखने के पश्चात याद रखना क्या है? स्मृति है। यानी हम सीख चुके हैं, उसके बाद हम उस चीजों को याद रख रहे हैं, यही क्या है? स्मृति है। हमने पहले भी कहा था, जो हेमिंगबर्ट कहे, पूर्व अनुभूति को हमें क्या करना है? पूर्व अनुभूति को संचयन करना और धारण करना और उसके बाद में यूज करना ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है चैंपलिन कहते हैं पूर्व में सीखे गए विषय के स्मृति चिन्हों को धारण करने तथा वर्तमान चेतना में लाने की प्रक्रिया स्मृति कहलाती है। यानी स्मृति चिन्हों को क्या कर रहे हैं? हम लोग धारण कर रहे हैं, और जब उसकी जरूरत पड़ रही है वर्तमान चेतना में, हम उसको ले आ रहे हैं। तो जब भी उसको जरूरत पड़ी है, भाई अगर हम याद किए और जरूरत पड़ रही है, काम ही नहीं आ रहा, तो स्मृति कैसा? तो स्मृति क्या है? हमें ध्यान रहे उस चीजों को, और जब हम याद करें, जब उसे जरूरत पड़े तो हम क्या करें? आ जाए। हमने बहुत पढ़ाई किया और एग्जाम में वो ध्यान ही नहीं आ रहा, तो हम कहाँ कहते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है ना? तो ये नहीं कह सकते। तो हमें जब जरूरत है तो वो क्या करे? वो आ भी जाए। इसी को कहते हैं स्मृति, इसी को कहते हैं स्मरण। ठीक है, तो पूर्व में सीखे गए विषय के स्मृति चिन्हों को धारण करने तथा वर्तमान चेतना में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। मैकडूगल कहते हैं, ओके, मैकडूगल कहते हैं स्मृति से आशय अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि यह अतीत के अनुभव है। ठीक है, क्या है? अतीत का अनुभव है। यानी हम जब कोई घटनाएं घटती है और बाद में जब रियलाइज करते हैं, यार ये तो हुआ है मेरे साथ एक साथ, या मेरे दोस्त के साथ एक साथ, वही घटनाएं घट रही है, यानी हम उसको रिलेट कर सकते हैं, और रिलेट करने के बाद क्या करते हैं? हम उसका यूज कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है स्मृति, यही कहलाता है स्मरण और मेमोरी। यानी पूर्व में हुए घटना जो हमें वापस से रिकॉल हो जाए, हमारे वापस से याद हो जाए, इसी को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। याद रहेगा। तो ये क्या था? ये कुछ लोगों के अनुसार परिभाषा है, यानी साफ सीधी बात में लफ्जों में कहें कि जो पूर्व में हो चुकी घटनाएं हैं उसको याद रखना, उसको धारण करना और उनको रिकॉल करना, सही समय पे आ जाना आपके दिमाग में, इसी को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्मृति के जो अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? स्मृति की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं। क्या है? अवस्थाएं कितनी हैं? 3 अवस्थाएं। अवस्थाएं 3 अवस्थाएं हैं। पहला है संकेतन। क्या है? संकेतन, है ना। दूसरा क्या है? संचयन।
दूसरा क्या है संचयन, और तीसरी अवस्था है पुनः प्राप्ति। क्या है पुनः प्राप्ति यानी रिकॉल। ठीक है, संकेतन, संकेत देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं संकेत देते हैं एक तरह से। अगर हम स्टिमुलस कहते हैं इसको, इंग्लिश में कभी कभी स्टिमुलस लिख के आ जाता है, तो स्टिमुलस यानी किसी चीज की संकेत, कि भाई हमें दिमाग में संकेत मिलता है इस चीजों का और हम उस चीजों को याद करते हैं। जैसे हम जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, एज ए संकेत आपको दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपको हम संकेत यानी स्टिमुलस दे रहे हैं, आपको चीजों को याद कराने के लिए हम एक मेमोरी दे रहे हैं, एक चीज कि हम ये चीज है। यानी अगर हम कहें कि उत्तेजना, कहते हैं ना अगर हिंदी में उत्तेजना है ये, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको उत्तेजित कर रहे हैं कि आप पढ़ाई करो, आप याद करो चीजों को कि यही चीजें आने वाली है, इसी तरह से आने वाली, तो आप पढ़ते हो। ओके, आप जब पढ़ लेते हो तो क्या होता है, चीजें रखने लगते हो। तो क्या करना है, हम आपको क्या दे रहे हैं, संकेतन। क्या दे रहे हैं, संकेतन। ठीक, उसके बाद आप क्या करते हो, आप उसका संचयन करते हो, स्टोरेज करते हो, है ना। क्या करते हो, स्टोरेज करते हो। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम आपको स्टिमुलस दे रहे हैं, चीजें उत्तेजनाएं दे रहे हैं, हम चीजों को दे रहे हैं, आप संकेतन के तौर पे आप उस चीज को रख लेते हो। ओके, यानी एक ऐसी चीज जो स्मृति चिन्हों के रूप में हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, स्मृति चिन्ह क्या है कि भाई स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं, संकेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति। ये आपको मैंने स्मृति दे दिया, आपने क्या किया, उसका संचयन कर लिया, स्टोरेज कर लिया। कहाँ स्टोरेज किया, अपने दिमाग में, कॉपी में नहीं रखना। कॉपी में अगरबत्ती जलाना और नारियल फोड़ने के लिए नहीं रखा जाता है, कहाँ रखना है, स्मृति में रखना है। तो क्या करना है, संचयन कर लिया आपने, स्टोरेज कर लिया आपने, और उसके बाद जब जरूरत पड़े, है ना, जब जरूरत पड़े, ऐसा थोड़ी जहां भी बाजार में जाएंगे भैया संचयन दे दो 2 किलो, नहीं कह सकते ना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बोलेंगे। तो जब उसकी जरूरत पड़े, है ना, जब जरूरत पड़े, चाहे एग्जाम में जरूरत पड़े या कहीं आप पढ़ा रहे हो या कहीं पे भी यूज करना हो, तो जब उसकी जरूरत पड़े तो आप क्या करते हो, पुनः प्राप्ति यानी रिकॉल कर लेते हो कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। ओके, अब इतिहास पढ़ रहे हैं, पूरा इतिहास पढ़ लिया, पूरा इतिहास पढ़ लिया, क्वेश्चन आ गया बताइए 1885 में क्या हुआ था। ठीक है, तो ध्यान लगाएंगे ना, अच्छा कहाँ किया है भाई, खोजते हैं अपने भंडार में, स्टोर में, जहां स्टोर किया है, धड़ाधड़ पेज पलटते हैं, कहीं तो पढ़ा है ना। और इसी को क्या कहते हैं, अपने स्टोर में खोजते हैं, और जब स्टोर में खोजते खोजते मिल जाता है, समझ जाओ पुनः प्राप्ति हो गया, नहीं रिकॉल कर लिया हम लोग, एक बार स्टोर कर चुके थे, उसी चीज को प्राप्त कर लिया और बोल देते हैं अच्छा कांग्रेस का स्थापना हुआ था इस बार। ठीक है, तो हमने क्या किया, पुनः प्राप्ति यानी रिकॉल कर दिया। तो स्मृति के लिए 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या, संकेतन सबसे पहला, यानी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ से कभी ना कभी आपको संकेतन मिला होगा, कभी ना कभी कोई स्मृति चिन्ह मिला होगा। हो सकता है वो टीचर ने दिया हो सकता है गार्जियन ने दिया हो सकता है समाज ने सिखा दिया हो, या कहीं से भी इंडिविजुअली आपने सीख लिया हो। यानी कहीं ना कहीं से आप सीखोगे जरूर, कहीं ना कहीं से आप प्राप्त जरूर किए होगे। ठीक है, चाहे वो अनुभव से ही क्यों ना प्राप्त हो, कोई ना कोई चीजें हो जहां से आप प्राप्त किए हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा स्टोरेज। आपने उस अनुभव को स्टोर कर लिया अपने साथ, अपने जगह पे, कहीं पे भी। कुछ चीजें मेमोरी को हम जान पाते कि हमने स्टोर किया, जैसे पढ़ाई को आप जान पाते हो, अनुभव को जान नहीं पाते हो, वो एज बाय एज अपने आप आता है। तो ये हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और फाइनली जब हमें जरूरत पड़ती है कुछ चीज की, तो हम उसको क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, वापस से रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा मेरे साथ ये घटना हुई है, ऐसे हम करते हैं, तो ये वापस से हम लोग सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, रिकॉल। तो कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं स्मृति की, संकेतन, संचयन और पुनः प्राप्ति। क्या है, 3 अवस्थाएं हैं, संकेतन, संचयन और पुनः प्राप्ति। चलिए अब हम बात करते हैं स्मृति के प्रकार की, कि कितने प्रकार की स्मृति होती है। और इससे क्वेश्चन बार बार बनता है स्मृति के प्रकार से। स्मृति के प्रकार सबको पता होगा, 3 प्रकार इसके भी हैं। पहला है संवेदी, दूसरा है लघु और तीसरा है दीर्घ। संवेदी स्मृति, लघु स्मृति यानी अल्पकालिक स्मृति, और दीर्घकालिक स्मृति। ठीक है, लघुकालिक स्मृति पूरा लिख देते हैं स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति। ठीक है, संवेदी स्मृति जिसे हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंसरी मेमोरी। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक,
संवेदी स्मृति सेंसरी मेमोरी, लघुकालिक स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी और दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी। याद रहेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी चीज को हम सेंसरी मेमोरी में लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही कहीं से गुजर रहे हैं तो भी हमारे आंख से सामने से कोई गया तो उसको भी ध्यान आ गया, तो ये सब क्या है, एक सेंसरी मेमोरी। अगर हम टाइमिंग की बात करें, अक्सर टाइमिंग आता है, याद रखिएगा, तो 1 सेकेंड तक अगर कोई बुद्धि हमारे सामने आता है या 1 सेकेंड तक कुछ चीजें हमारे सामने आती है, ठीक, उसको कहते हैं क्या, सेंसरी मेमोरी। ठीक है, क्या होता है, सेंसरी मेमोरी, यानी 1 सेकेंड या उससे भी कम समय के लिए अगर हमारे ध्यान में अगर कोई चीज आता है उसको क्या कहते हैं, सेंसरी मेमोरी। अब ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बोलते जा रहे हैं, आपका खटाखट दिमाग क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है उस चीजों को। कुछ चीजें सेंसरी मेमोरी में है, कुछ सेंसरी मेमोरी में जा रही हैं, इसीलिए देखो टीचर क्या करते हैं, बार बार कुछ चीजों को रिपीट करते हैं ताकि आपकी सेंसरी मेमोरी में बार बार उस चीजों को जाए। तो बार बार जाने से वो सेंसरी मेमोरी से कहां चला जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी तक। ठीक है, टीचर का ये काम होता है, कोई भी टीचर हो, चाहे आप भी एक टीचर बनोगे, आप भी एक टीचर हो, ठीक है, तो आप भी जब पढ़ाते हो तो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बार बार बताते हैं, अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी जो सेंसरी मेमोरी है वो कहां तक घसक के चला जाए, शॉर्ट टर्म मेमोरी तक। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी तक। तो ये क्या होता है, 1 सेकंड या उससे भी कम अवधि के लिए हम क्या कर पाते हैं, उस चीजों को हम रख पाते हैं, वो क्या कहलाता है, सेंसरी मेमोरी या संवेदी स्मृति। ठीक, यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रतिमा संबंधी, एक होता है प्रतिध्वनि संबंधी। ठीक है, यानी प्रतिमा और ध्वनि, जो प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनि सामने से जो ध्वनि आती है, यानी हम इमेजिनरी फॉर्म में कुछ चीजों को रखते हैं या तो हम सुन के हम रखते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत ऐसे देखा है मैंने कि क्या करते हैं, जब कोई काम कर रहे होते हैं तब भी यूट्यूब चला के रख देते हैं, अच्छा वो बोल रहा है हम सुन रहे हैं, देखते नहीं है चीजों को, सुन रहे होते हैं। बहुत जो खासकर महिलाएं हैं वो अक्सर किचन में ऑन करके यूट्यूब रख देती हैं, वो बज रहा है, अपना चल रहा है, इधर खाना भी बन रहा है, तो ये भी प्रोसेसिंग है। तो सुन के भी चीजें क्या होती है, सेंसरी मेमोरी में जाती है, सुन के भी चीजें याद होती है। हाँ, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में देखें तो जो सुनने से चीजें होती है बहुत कम जाती है देखने की अपेक्षा, देखने से चीजें ज्यादा सामने समझ में आता है। और अगर देखने से बात करें तो देखने से सबसे ज्यादा चीजें जो है ग्रहण होता है, धारण होता है, चीजों को दिमाग में जाता भी है। सुनने से कहीं कहीं दिमाग जो होता है भटक जाता है, ठीक है, दिमाग कहीं और चला जाता है। तो इस चीजें से थोड़ा सा है कि अगर आप पढ़ाई करें तो इत्मीनान से 1 घंटा आप लोग दोनों चीजें, जो ऑडियो विजुअल होता है, दोनों चीजें ध्यान से सुने और ध्यान से देखें, तो चीजें थोड़ा सा ज्यादा, जो उनकी अपेक्षा है, एक की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा जाएगा आपके दिमाग में। तो सेंसरी मेमोरी में प्रतिमा और प्रतिध्वनि संबंधी होता है, संवेदी में होता है सेंसरी मेमोरी कहते हैं 1 सेकेंड या उससे भी कम समय के लिए ये धारण होता है। ओके, याद रहेगा, 1 सेकेंड या उससे भी कम समय के लिए क्या होता है, धारण होता है। अब बात करते हैं लघुकालिक स्मृति की। किसकी, लघुकालिक स्मृति की। और लघुकालिक स्मृति को शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं और इसको दिया था विलियम जेम्स ने। क्या किया था विलियम जेम्स ने, विलियम जेम्स ने इसे प्राथमिक मेमोरी कहा है। याद रहेगा, क्या कहा है, प्राथमिक स्मृति कहा है। विलियम जेम्स ने इसे क्या कहा है, प्राथमिक स्मृति कहा है। क्या कहा है, प्राथमिक स्मृति। किसने कहा है, विलियम जेम्स ने। किसको कहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। एसटीएम लिख के भी आ जाता है, याद रखिएगा, एक बार सीटेट में पूछ लिया था, एसटीएम पूछ लिया था, ठीक है। और याद रखिए सीटेट का पैटर्न चेंज हो गया है। अगर कोई भी हो, जितने भी आप लोग एक बार सीटेट के वीडियोस जरूर देख लिए, सीटेट का पैटर्न चेंज हो गया है, अब होगा ऑनलाइन पेपर। सीटेट का क्या होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके बताइए, मैं इसके लिए अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो भी बना दूंगा मैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इससे कोई रिलेटेड किसी भी समस्या हो रही है सीटेट को लेकर, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिए। अगर आपको चाहिए वीडियो तो मैं वीडियोस भी बना दूंगा। सीटेट के पैटर्न चेंज हो गए हैं, याद रखिए सिलेबस भी चेंज हो रहे हैं। सीटेट ने साफ साफ कहा है कि अगर शिक्षा नीति अलग हो रही है तो हमारा जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो भी चेंज होगा। याद रखिए, वो भी अब पूरा फोकस, हालांकि फोकस उसी तरफ था, लेकिन अब जो है पूरा फोकस वो क्या करेंगे, आपके समझदारी पे समझेंगे, समझदारी से काम लेंगे। यानी रटा रटाया चीजें तो बिल्कुल समाप्त होने वाली है।
सीटेट को लेके। तो कोई भी कंफ्यूजन होगा जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, कुछ भी होगा समस्याएं होंगी आप जरूर बताइएगा। सीटेट पैटर्न चेंज कर रहा है, याद रखिएगा सीटेट अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, सीटेट अपना सिलेबस चेंज कर रहा है और सीटेट अपना जो एग्जाम मेथड है वो भी चेंज कर रहा है। ऑनलाइन एग्जाम मेथड होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा आप सीटेट का। ओके चलिए, तो एसटीएम लिख के आता है सीटेट में, कई बार लिखा हुआ है एसटीएम। तो याद रखिए किसने दिया था, विलियम जेम्स ने इसे प्राथमिक स्मृति कहा है। 25 से 30 सेकंड तक जो धारण करने की कैपेसिटी होती है, 25 से 30 सेकंड तक धारण करने की जो कैपेसिटी होती है वो होता है लघुकालिक स्मृति। 25 से 30 सेकंड तक धारण करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो अलग अलग हैं, कुछ आमिर खान वाले भी थॉट वाले हैं, 15 मिनट वाले, तो अलग अलग है। लेकिन क्या है यहाँ पे 25 से 30 मिनट तक चीजें जो धारण कर लेते हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जाता है, इसके कहते हैं क्या, स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक, वो पेशेंट था 15 मिनट में भूल जाता था बेचारा, है ना, और फिर क्या कांड करता था, खैर जो भी है मजेदार था। ठीक, तो एसटीएम में 25 से 30 सेकंड तक धारण करने की क्षमता होती है। धारण करते हैं, बहुत तेजी से धारण करते हैं चीजों को, यानी 1 सेकंड में चीजें आसानी से स्मृति सेंसरी मेमोरी से गुजरता है। टीचर का काम होता है 25 से 30 सेकंड तक उसके दिमाग पे ले आना, इसलिए टीचर क्या करता है, कुछ वर्ड्स को जो इंपॉर्टेंट है उसको बार बार बोलता है ताकि आप उस चीजों को शॉर्ट टर्म मेमोरी तक ले जा सके। ठीक है, 25 से 30 सेकंड में वो धारण कर लेता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म में रख सकता है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे तुरंत भूल जाएगा, वो रख सकता है ऐसे चीजें। उसके बाद चलता है क्या, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसको विलियम जेम्स ने द्वितीयक स्मृति कहा है, इसको विलियम जेम्स ने द्वितीयक स्मृति या गौण स्मृति, है ना, द्वितीयक स्मृति या गौण स्मृति कहा है। ठीक है, इसमें कम से कम 30 सेकंड तक धारण करने की क्षमता होती है और अधिकतम जब तक चाहें तब तक, कम से कम 30 सेकंड तक और अधिकतम जब तक चाहें तब तक ये रख सकते हैं। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, साल, 10 साल, ठीक है, ये अपने साथ रख सकते हैं। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहां ले जाने का पूरा दारोमदार टीचर का नहीं होता, स्टूडेंट का होता है। यहां तक टीचर अपना पहुंचा देता है अपने कर्मों से, अपने मेहनत से, संवेदी से लघु तक पहुंचा सकता है कुछ चीजें, और अब लघु से दीर्घ तक ले जाने का काम जो होता है वो एक स्टूडेंट, एक छात्र का होता है। हम कहीं से भी सीख रहे होते हैं, चाहे वो अनुभव से सीख रहे होते हैं, चाहे किसी से भी, हम एक छात्र ही होते हैं, हम भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं समाज से, सोसाइटी से, लोगों से। ठीक है, तो सीखना कभी बंद नहीं होता, पढ़े हो, विकास की गति कभी बंद नहीं होती, जीवन पर्यंत चलती है, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, सीखना जीवन पर्यंत चलता है ना। बुढ़ापे मरने के समय तक भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते, मर जाए तो कोई बात नहीं, टाइम टाइम फिश। ठीक है, तो वो अलग है। तो दीर्घकालिक स्मृति है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, द्वितीयक स्मृति है, गौण स्मृति है। 30 सेकंड मिनिमम होता है, मैक्सिमम तक जहां तक आप सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। इसका कोई क्या होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होता। ओके, तो दीर्घकालिक स्मृति है। अच्छा, अभी कुछ रिसर्च हो रहे हैं, नेट जेआरएफ वाले पढ़ते हैं, आप लोग को नहीं पढ़ना है हालांकि। ठीक है, मोटर मेमोरी है ना, क्या होता है मोटर मेमोरी। इसमें होता नहीं, स्मृति के प्रकार है, लेकिन आप लोग को नहीं पढ़ना, ये नेट जेआरएफ वाले पढ़ते हैं, वहां जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं हम लोग। तो वहां क्या है, मोटर मेमोरी क्या होता है कि कहा जाता है, रिसर्च हुआ बहुत चीज, कि आपका जो दिमाग है भूल जाता है। तो कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जब भूल जाते हैं चीजों को, याद ही नहीं रहता कुछ चीज, लेकिन गाड़ी चलाना नहीं भूलते। आखिर ऐसा कैसे हो गया? खाना खाना नहीं भूलते, अगर भूलते तो सब कुछ भूल जाना चाहिए था, आखिर ये सब चीजें क्यों नहीं भूलते? रिसर्च हुआ कि बात तो सही है भाई, अगर जो बंदा सब कुछ भूल गया, नाम भूल गया, पता भूल गया, एड्रेस भूल गया, घर भूल गया, आखिर वो गाड़ी चलाना, खाना खाना, ठीक है, या कुछ ऐसे मोटर मेमोरी जो है वो क्यों नहीं भूलता? चलना क्यों नहीं भूलता है? बैठना क्यों नहीं भूलता है? ठीक है, खड़ा रहना क्यों? क्योंकि अगर पूरा मेमोरी गायब है तो उस बंदे को तो कुछ नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल पुराने समय में चल जाता, बैठ के रेंगने वाला। लेकिन ये सब नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? रिसर्च हुआ, रिसर्च होने के बाद पता चला कि ये इसलिए नहीं भूलता क्योंकि यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड कोई काम ही नहीं होता। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी हम इतनी बार चला रहे होते हैं, इतनी बार चला देते हैं कि हम, अब दिमाग वहां काम नहीं करता। दिमाग ने एक बार सिखा दिया हाथ को क्या करना है, पैर को क्या करना है, आंख को क्या करना है, कान को क्या करना है, उसने सब कुछ सिखा दिया, सबको उस चीजों को अभ्यस्त कर दिया। अब यहाँ पे दिमाग कुछ नहीं काम करता, आप दिमाग नहीं भी चलाओगे तब भी गाड़ी चलेगी।
ओके, कभी कभी दिमाग में आप कुछ और सोच रहे होते, गाड़ी चला रहे हो अपना, कुछ और सोच रहे हो, फिर भी गाड़ी नहीं रुकती, गाड़ी चलती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबको अपना काम पता है, दिमाग वहां पे कोई काम नहीं करता। याद देखिए, मोटर मेमोरीज में दिमाग अपना काम नहीं कर रहा होता। मोटर मेमोरी में मोटर चीजों को दे देता है, वो चीज सिखा देता है। हाथ को अपना काम पता है कि क्या करना है, कब गियर लगाना है, कब क्या करना है। पैर को पता है कब क्लच लगाना है, कब ब्रेक लगाना है। दिमाग नहीं भी रहेगा, दिमाग कहीं और रहेगा तो गाड़ियां नहीं रुकेंगी, गाड़ियां चला सकते हो। तो इसी वजह से यही रिसर्च हुआ, तो कहा कि मोटर मेमोरी भी एक मेमोरी है, जो चीजें दिमाग अपना काम बांट देता है चीजों में, और वो अपना अपना काम सीख लेते हैं कि कब कैसे और किस तरीके से करना है, तो वो चीजें इंसान कभी नहीं भूलता। ओके, इसी तरह कुछ और भी हैं जो दीर्घकालिक स्मृति में होता है। कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम दिमाग से परे कर देते हैं, मुंह में या कहीं पे भी, तो वो भी चीजें कभी नहीं भूलती, हमें बार बार चीजें याद रहती है, बहुत गहराई में जाके चीजों को रखते हैं। ठीक है, तो भी चीजें, जैसे गजनी मूवी में देखा था ना, गजनी उसको याद था, क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बार बार रिपीटेशन की वजह से, बार बार चीजों को इतने दिमाग से घुस जाने की वजह से चीजें को क्या होती है, याद रहता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जो याद रहते हैं। मोटर मेमोरी में आपको ध्यान होगा, कभी कभी आप जाते हो, है ना, बहुत साल, 2-4 साल 10 साल तक हम एक घर में रह रहे हैं, अचानक से हम घर बदल के कहीं और चले गए, तो कभी कभी ऐसा होता है जब दिमाग कुछ नहीं, गाड़ी बस चला रहे होते हैं तो अचानक से उधर ही घूम जाते हैं, फिर याद आता है अच्छा यहाँ तो हम रहते नहीं, आगे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये भी एक मोटर मेमोरी है, दिमाग नहीं कर रहा है, काम कर रहे हैं बाकी सब, तो ये होता है। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं आप यहाँ पे स्मृति के 3 हैं, संवेदी, लघुकालिक और दीर्घकालिक स्मृति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग धारण करने की जो क्षमता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यानी स्मृति में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो धारण करना है। तो हम अगर धारण कर रहे हैं तो क्या क्या चीज है जो प्रभावित कर सकता है, तो हम 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक, शिक्षार्थियों की विशेषता ऐसी क्या होनी चाहिए कि धारण करना उसके लिए सबल हो सके, उसके लिए अच्छा हो सके, और किस तरह के प्रभावित कर सकता है। और दूसरा है पाठ से संबंधित, कि सीखेगा पाठ से संबंधित कौन कौन से ऐसे कारक है जिससे हम ज्यादा अच्छा से अच्छा सीख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले शिक्षार्थी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। पहला ये है कि शिक्षार्थी की आयु कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि धारण करने की क्षमता कितनी होगी। धारण करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है, यानी छोटे बच्चा बहुत कम धारण करता है, अभी सिखाओगे थोड़ी देर में भूल जाएगा। तो चीजें क्या होती है, धारण करने की क्षमता धीरे 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 बढ़ती है, यानी एक उम्र के साथ धीरे धीरे धारण करने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन बुढ़ापा में फिर से कम हो जाती है। याद रखिएगा, बुढ़ापा में जो धारण करने की क्षमता है वो फिर से कम हो जाती है। बच्चा बूढ़ा एक समान कहते भी है, यानी चीजें धीरे धीरे क्या होता है, भूलने लगते हैं। आप बताओगे कि भैया दादाजी बाजार से साबुन ले आना या कुछ ले आना, बेचारे भूल के आ जाएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि धारण करने की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, मानसिक लेवल कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, शिक्षार्थी की आयु जैसे जैसे बढ़ती है धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, लेकिन बुढ़ापा में वापस ये गिरने लगती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो शिक्षार्थी की आयु धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जाती है, धारण की करने की क्षमता बढ़ जाती है। शिक्षार्थी की जो बुद्धि है, अगर बुद्धि की बात करें, हम इंटेलिजेंसी की बात करें, तो शिक्षार्थी की बुद्धि भी इस धारण को प्रभावित करती है। अगर अच्छा बुद्धि है ना, सृजनात्मक बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि है, तो शिक्षार्थी की जो धारण करने की क्षमता होगी वो ज्यादा होगी, और अगर मंद बुद्धि बालक है तो धारण करने की क्षमता भी कम होगी। याद रखिएगा, ठीक है। तो शिक्षार्थी की जो बुद्धि है वो भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी की परिपक्वता की मैच्योरिटी कैसे है। अच्छा, मैच्योरिटी, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आयु और मैच्योरिटी तो एक ही चीज है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, आयु और मैच्योरिटी भी अलग अलग चीज है। कुछ बुढ़ापे में भी, यानी जवानी में भी मैच्योर नहीं होते, ठीक है, वैसे ही बदमाशियां करते रहते हैं। तो ये मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है आप किस तरीके के मैच्योर हैं। अगर आप मैच्योर हैं तो धारण करने की क्षमता भी ज्यादा होती है, मैच्योर नहीं है तो धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, चाहे आपकी आयु बढ़े या ना बढ़े। कुछ लोग करते जाते हैं, बदमाशियां करते रहते हैं, बड़े हो गए हैं फिर भी उटपटांग हरकतें कर जाती हैं, कहाँ क्या बोलना है ये पता नहीं है, कैसे बोलना है ये पता नहीं है। तो वो उटपटांग जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इमेच्योरिटी को दिखाता है, और जहां आप इमेच्योर है आपकी धारण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। याद रखिएगा, तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा। अगर धारण करने की क्षमता ज्यादा बढ़ानी है, अपने स्मृति लेवल को ज्यादा बढ़ाना है, तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा, समय के साथ ही मैच्योर होना पड़ेगा। याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है क्या, सामवेगिक स्थिति। सामवेगिक स्थिति क्या होता है, इमोशनल जो डेवलपमेंट है या इमोशनल जो होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम होती है। अगर
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, थोड़ा सा कुछ पिन नहीं हुआ कि आप बैठ के सोचने लगे 1-1 घंटा 2-2 घंटा, तो इनके भी धारण करने की क्षमता क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। या देखिए बहुत ज़्यादा स्मृति या सामयिक स्थितियाँ अगर बहुत ज़्यादा फेरबदल कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो आपके धारण करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कुछ लोग तुरंत बातों को सुनते रहते हैं, अच्छा ये बोल दिया, कैसे बोल दिए मेरे लिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो इतनी चीज़ें जब लाइटली चीज़ों को एकदम बिल्कुल एकदम एकता कपूर के धारावाहिक जैसे चलाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। एक पढ़ने वाला, खासकर एक शिक्षार्थी जब होता है, तो ऐसी जो एकता कपूर वाली धारावाहिकों वाली चीज़ें ना वो दूर रखे, ज़्यादा बढ़िया है, तभी चीज़ें याद रह पाएंगी, वरना पता चलेगा वही रहेंगी, बाकी सब गायब, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सामयिक स्थिति पे फेरबदल नहीं होना है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको खुशमिजाज रहना चाहिए। जितना ही आप हंसेंगे, जितना ही आप खुश रहेंगे, जितना ही आप मौज करेंगे, ठीक है, रिलैक्स रहेंगे, उतनी ही धारण करने की कैपेसिटी आपकी अच्छी होगी। ओके, नेक्स्ट है अभिरुचि या अभिक्षमता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए और एप्टीट्यूड होना चाहिए आपको पढ़ने की। आप बहुत ऐसे आते हैं, आप जैसे कुछ स्टूडेंट आते हैं कि अरे चलो आज तो घूम लेते हैं कोचिंग, थोड़ा देख ले कोचिंग का हाल माहौल, ठीक है। तो आए तो हैं लेकिन एटीट्यूड नहीं है उनका पढ़ने का। आपको एटीट्यूड लेके आना चाहिए, साथ ही साथ इंटरेस्ट लेके आना चाहिए, ठीक है। आते कोचिंग में देखते इधर उधर है तो कैसे पढ़ाई होगा, नहीं होगा ना। तो क्या करना है, आपको उसी इंटरेस्ट में आना है कि हमें ये पढ़ना है, उसी एटीट्यूड के साथ आना है कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये सीख के जाना है। तो जो चीज़ ये सीख के आएगा, जो इसी ये सोच के आएगा, वो जरूर कुछ ना कुछ ले जाएगा, चाहे कैसी भी जगह हो, कैसी भी चीज़ें हो, हर जगह वो कुछ ना कुछ सीख के आएगा। अगर वो इंटरेस्टेड है उसके एटीट्यूड है तो वो सीख के आएगा। आप सोचो कि हमने साल भर 1-1 महीना पढ़ा, बहुत कम याद हुआ, और एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ रहे, खटाखट चीजें याद हो रही है। क्यों होती है ऐसी चीजें? क्योंकि आपका इंटरेस्ट और आपका एटीट्यूड दोनों उसी लेवल में आ जाता है। ओके, एग्जाम से 1 हफ्ता पहले इतना धड़ाधड़ पढ़ाई होती है और हर एक चीज याद होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका अभिरुचि और अभिक्षमता दोनों वर्क कर रहा होता है अपने साथ। यानी इंटरेस्ट भी है कि भैया हमें एग्जाम देना है, और इंटरेस्ट भी है कि हमें ये पास करना है। तो ये सब चीजें जो होता है ना, और हम अपनी चीजों को चेंज भी कर लेते हैं, अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें सीखना है इस चीजों से, ठीक है। तो ये सब चीजें जब आती है तो हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी क्या है, धारण करने की क्षमता है, ये शिक्षार्थी की विशेषताएं होती है। दूसरा, पाठ संबंधित क्या क्या कारक होते हैं जिसे शिक्षार्थी जल्दी सीख लेता है। पहला, सीखने की विधि, कि भाई सीखने की जो विधियां होती हैं बड़ा इस्तेमाल करना होता है, खासकर शिक्षक भी इस्तेमाल करता है कि कैसे आप याद करते हो। कई तरीके होते हैं सिखाने के, है ना, या तो आपको रटवाया जाए, या तो समझाया जाए, या तो बार बार आपसे पूछा जाए, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ, आपसे एक दिन पढ़ाया, दूसरे दिन आके पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन 5 में 10 मिनट, ताकि आपको पूरी चीजें, पीछे की चीजें क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। फिर वहां से आगे बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको चीजें रिकॉल रहती है, आपको चीजें याद रहती है, तो चीजें भूलती नहीं। तो ये भी क्या है, सीखने की विधियां, बहुत सारी विधियां आप लोग पढ़े हो, डाल्टन विधि है, फ्रोबेल विधि है, सब सारी विधियां हैं जो सीखने की विधियां हैं, जो चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा याद कराते हैं, ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करते हैं, ये चीजें। नेक्स्ट है सीखे गए विषय का स्वरूप, कि स्वरूप क्या है विषय का, किस तरीका का विषय है। अगर सार्थक है तो चीजें जल्दी जल्दी याद होती है, अगर निरर्थक है तो चीजें जल्दी याद नहीं होती, ठीक है। आपको कह दे कि भाई आप आईएएस की तैयारी कर लो, आईएएस के बारे में, इसमें आईएएस के क्वेश्चन में आएंगे, हम बताएं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो एसएससी या आप पढ़ रहे हो सुपर टेट के बारे में, हम बताएं चलो ये आईएएस में आएगा, आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि आपके लिए निरर्थक है। जब निरर्थक है तो चीजें याद नहीं होगी। वही बताएं आप, ये क्वेश्चन जो है सुपर टेट में आया हुआ है, या यूपी टेट में आया हुआ है, या सी टेट में आया हुआ, आपसे रिलेट है, तो सार्थक है, तो चीजें क्या करोगी, आप जल्दी सीखोगे, जल्दी सीखोगे। तो सीखे गए विषय का स्वरूप भी डिपेंड करता है कि आप चीजों को जल्दी सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। क्लास 4th का बच्चा हम पढ़ा रहे हैं 6 का, तो कैसे सीखेगा? उसके लिए निरर्थक चीजें हैं, है ना, निरर्थक चीजें, तो क्या करेगा, वो छोड़ देगा। लेकिन हम बताएं क्लास 4th में भी बेटा ये आता है, ये आता है, और यही आएगा, और 6 में भी आता है, आगे भी यही पढ़ोगे, तो उसके लिए सार्थक बन जाएगा कि अभी भी पढ़ लें, बाद में भी यही आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, सार्थक है। तो सार्थक चीजें हमें जल्दी याद होती है। नेक्स्ट है सीखने की मात्रा कैसे है। सीखने की मात्रा एक बार में पूरा दे दे। आखिर हम लोग कोर्सेज क्यों बनाते हैं, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने या 1-1 साल का, ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक मात्रा डिसाइड होती है कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन, एक ही महीने में कह दे 12 महीने वाला कोर्स पढ़ लो, कैसे पढ़ेंगे, बेचारा फट के कुकर हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, तो उसको क्या करना है, एक मात्रा होनी चाहिए कि कितना सिखाएं, छोटे बच्चों को कितना सिखाएं, बड़े बच्चों को कितना सिखाएं, किस तरीके से सिखाएं, कितना होना चाहिए, है ना, कितना होना चाहिए। कभी कभी सिलेबस आता है तो माथा पकड़ लेता है, अरे यार इतना सिलेबस है, अभी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस आया, बच्चे हालत खराब हो गया, सर इतना सिलेबस है, इतना तो पढ़ते पढ़ते साल बीत जाएगा,
है ना। तो सिलेबस है वाकई ज़्यादा है, तो मात्रा डिसाइड करें ना कितना मात्राएं होनी चाहिए। अभी देखिए यूपी टेट का मात्रा कितना बढ़िया है, सी टेट का मात्रा कितना बढ़िया है, मतलब कम पढ़ो अच्छा पढ़ो वाला कंडीशन है, ठीक। तो ये वाला है ना। तो हर चीज़ क्या करता है, डिपेंड करता है उसके स्वरूप पे, सीखने की मात्रा पे कि सीखने की मात्रा कितना है, कम रखें बेस्ट रखें। विषय की लंबाई, बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं होनी चाहिए। एक भी चैप्टर के लिए अगर आप प्रस्तावना या लेवल बनाते हो, जितने भी बीएड वाले हैं सब ध्यान रखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होना, जो टॉपिक छोटे छोटे उठाए, छोटे छोटे टॉपिक उठाएं और छोटे छोटे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चले, ताकि उसकी लंबाई इतना ना हो जाए कि बच्चों को समझने में दिक्कत हो। तो विषय का जो पार्ट है उसकी भी लंबाई एक लेयर में रखे, कैपेसिटी में रखे, ताकि बच्चे आराम से सीख ले। 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट इसी तरह के क्लासेस लिया जाए, जिससे जो टीचर हो आसानी से सिखा ले और बच्चे जो आसानी से सीख ले। तो विषय की लंबाई भी, तो ये क्या है, धारण को प्रभावित करने वाले कारक है। एक शिक्षार्थी की विशेषता है क्या क्या होनी चाहिए जो धारण करने की क्षमता बढ़ा सके, और दूसरा है सीखे गए पाठ से संबंधित कारक है जो चीजों को आसानी से सीख ले। ओके, तो ये है। तो आज के लिए इतना ही। स्मृति से जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, यूपी टेट में भी सी टेट में भी। ओके, वैल्यूएबल क्वेश्चन सी टेट में आते हैं, तो कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा जरूर। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।